हाँ, नमस्कार सभी साथियों को। आज हमारा अध्याय 1 क्लास 10th का वैदिक गणित अपने अंतिम दौर में चल रहा है और हम अंतिम जो 4 सवाल हैं, एक सवाल हमने आप लोगों को खुद के लिए दिया था, संभवतः आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा था, 8, 7, 9 से डिवाइड करना था। और आज हम ले रहे हैं परावर्त्य आधारित विधि से भाग दीजिए, वही प्रश्नमाला 1। और याद रखना बच्चों, वैदिक गणित के तुरंत बाद में अगला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का है। तो अगली जो क्लास होगी उसमें आप कहीं एब्सेंट नहीं रहिएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, क्लास जरूर देखिएगा। प्रश्नमाला 1 और पेज नंबर 17। आज हमारा जो टारगेट है 16, 17, 18 और 19 और सूत्र है परावर्त्य आधारित। परावर्त्य आधारित सूत्र ये निखिलम के जैसा ही होता है बच्चों। परावर्त्य क्या फर्क है समझते हैं जरा। 16वां सवाल 1154 डिवाइडेड बाई 103। 1154 डिवाइडेड बाई 103। 17वां सवाल 1154 डिवाइडेड बाई 103। 1358 डिवाइडेड बाई 113। और अगला है 1432 डिवाइडेड बाई 88। बच्चों एक्चुअल में जब 88 आ गया तो ये 100 के अंदर है। जब 100 के अंदर होता है तो उसको हम निखिलम भी बोल सकते हैं। निखिलम से भाग दीजिए तो एक तरह से वो निखिलम का ही पार्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए परावर्त्य सूत्र लगाना है तो थोड़ा सा प्लस माइनस का हम समझाएंगे आपको किस तरह से बदलाव होता है। और अगला है 19वां अंतिम सवाल इसका 14885 डिवाइडेड बाई भाग देना है 123। 123 सूत्र आपको बताया, परावर्त्य आधारित सूत्र हमारे को लगाना है। तो इसमें हम 3 भाग करते हैं बच्चों, 3 अलग अलग पार्ट, जैसे और सवालों में भी हमने किए हैं। 3 अलग अलग खंड कर रहे हैं। एक एक सवाल को हम इजी गोइंग ले रहे हैं, समझिए। यस, सर्वप्रथम प्रथम खंड में द्वितीय खंड और तृतीय खंड, उसमें क्या क्या पार्ट आएंगे ध्यान दीजिए। पहले तो भाजक क्या है, इसमें भाग किसका दे रहे हैं हम? 103 का। और दूसरा है विचलन। विचलन हमारा आधार अंक हमारे को इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। संयोग से ये जो चारों सवाल आपको दिख रहे हैं, चारों सवाल में ही आधार अंक 100 होगा। 100 से इसका विचलन 0.3 है, 100 से इसका विचलन 13 है, लेकिन 100 से इसका विचलन -12 का मामला है बच्चों। और इसका 123। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि हमारा भाजक क्या है, फिर विचलन और फिर परावर्तित अंक। यस, पहला हमारा भाजक। भाजक में आ गया 103। फिर है विचलन। विचलन में यह अलग से भी हम समझा देते हैं आपको। यहां आधार अंक हमने 100 लिया है, 100 लिया है, और भाजक आप लोगों को दिख ही रहा है, 103 का भाग देना है। और विचलन जो है 0.3। अब परावर्तित अंक में क्या होता है बच्चों, एक तरह से 103 की कोई चीज है तो 100 रुपए के साथ साथ में हमारे को 3 रुपए और देने होंगे। तो यहां
परावर्तित अंक, ध्यान रखना, जो 9th की बुक में आप लोगों ने देखा होगा, परावर्तित अंक। परावर्तित अंक कितना है, वो नेगेटिव में हो जाएगा। ये शून्य पे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। 3 पे ऊपर बार का जो निशान है वो एक तरह से ऋणात्मक 3 को दर्शा रहा है। विनकुलम शब्द आपने सुना होगा, इस तरह से। अब ये प्रथम खंड और दूसरा द्वितीय खंड और तृतीय खंड, या बीच वाले को मध्य खंड भी बोल सकते हैं, जैसे आपकी बुक के अनुसार ही हम ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इसको मध्य खंड भी कह सकते हैं। प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। अब सुनिए जरा, इसमें आधार में कितने शून्य हैं? आधार में कितने शून्य हैं? निश्चित रूप से आपको 2 जीरो यहां दिख रहे होंगे। तो हमारा ये जो भाज्य है 1154, इसमें से अंतिम 2 अंक 54 वो हम यहां लिख लेते हैं 54, और बचे हुए जो अंक है वो यहां लिखे जाते हैं 11। तो 1154 भाजक हमारा 103 पहले सवाल में, विचलन 0.3 और परावर्तित अंक जो है वो 3 पे नेगेटिव का निशान। अब यहां नीचे हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरह से, यस, पहला अंक ऐसे के ऐसे लिया जाता है। ये फर्स्ट एक हमने यहां लिखा, ठीक है। इस एक को परावर्तित अंक से गुणा करेंगे बच्चों, और इसके नीचे नहीं लिखते हुए इस जगह पे 0 और ये -3, विनकुलम 3। अब हमारे पास में 1 और 0, 1 और 0, 1 हमने यहां लिखा। आज हमारे पास में 4 सवाल हैं, इनको फुर्सत से समझेंगे बच्चों। 1 + 0 1, इसको फिर से इससे गुणा करना पड़ेगा। इससे किससे? परावर्तित अंक से। तो वो आया 0। इधर नहीं लिखना बच्चों, यहां से चालू करना आपकी बार, ये ध्यान रखिए। पहला अंक ऐसे के ऐसे लिखा, उससे इसको गुणा करने पे जो अंक आया, 2 अंकों में क्यों लिखना है? क्योंकि यहां पे आधार 100 है, इसलिए 5 में से ये 3 माइनस हुए तो 2 बचे, और 4 में से 3 माइनस हुए तो कितने बचे? 1। तो वो इधर के पार्ट में हमारे को शेषफल मिलेंगे, इधर के पार्ट में भागफल मिलेगा। आंसर शीट मिलाते चलेंगे हम आप लोगों के नजरों के सामने। ये 5 में से 3 गए 2, और 4 में से 3 गए तो 1। और ये सवाल बच्चों 9th की बुक में से लिए गए हैं, नए पाठ्यक्रम में, जो आप लोगों के संशोधित पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। और अभी जो वर्तमान बुक आपके पास में होगी, उसमें कुछ 1.1 के जो सवाल इस तरह के दिए हुए, वो आप उदाहरण के तौर पे कर सकते हैं। तो हमारे पास में इस पहले सवाल में, यानी कि जो सवाल नंबर 16 है, उसका भागफल और शेषफल कितना आया? अतः भागफल बराबर 11 और शेषफल बराबर 21। भागफल बराबर 11 और शेषफल 21। आइए आंसर शीट में चले हम। यस, भागफल 11, शेषफल 21, बिल्कुल यही उत्तर है बच्चों। तो ये था सवाल नंबर 16। चूंकि परावर्त्य हो सकता है आप लोगों को एक बार पुनः समझाने की जरूरत पड़े, तो देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पार्ट हमने इसमें किए। भाग देना है 103 का। अगर यहां 1003 होता तो हम आधार 1000 लेते। अगर 13 ही होता 1313 तो हम आधार 10 लेते। अब रही बात विचलन की, तो विचलन में हम
100 में से उसको 100 को घटा रहे 103 माइनस 100, वो आया 03, पॉजिटिव का 3। परावर्तित अंक में उनको माइनस का चिन्ह लगा दिया। अभी यहां हम देखेंगे 1 और 3 दोनों पे ही नेगेटिव के साइन आएंगे। कौन से सवाल में? सवाल नंबर 17 में। तो यहां तक तो एक बार आप समझ लीजिए भली भांति, फिर 17वां सवाल लेंगे तो कुछ और आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। यस बच्चों, ध्यान दीजिए। संभवतः ये समझ गए होंगे। अब इसी में बदलाव कर रहे हैं हम सवाल नंबर 17 के लिए। ठीक है, 16वां सवाल हो चुका, 17वें टारगेट है हमारा। तो इसमें भाजक में 113 113 है। बदलाव आपके सामने होगा तो आपको पता चलेगा कि कहां क्या क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, आधार वही 100 है, तो भाजक हमारा 113 होने से विचलन क्या हो गया बच्चों? 13 और जब परावर्तित अंक लेंगे तो 1 के ऊपर भी नेगेटिव का साइन और 3 पे भी नेगेटिव का साइन। ठीक है, इधर के अंक हमारे पास में 1432 है। अब हम आपसे पूछ रहे बच्चों कि इधर थर्ड पार्ट में कितने अंक आएंगे, कौन कौन से आएंगे और इधर क्या आएंगे, क्या आप बता सकते हैं? यस, 32 32 पीछे थर्ड पार्ट में और 14 इस पार्ट में 1432। बच्चों ध्यान से, हमारा सवाल 1358 था, 1358। अभी तो गलत हो जाता बच्चों, ध्यान से। हमने सवाल जरूर एक साथ उतार रखे हैं, लेकिन 1358 वाला पार्ट हमारे को लेना है। तो 58 यहां पे और 1 और 3 यहां, ध्यान से ध्यान से। यस, अब पहले सेकेंड पार्ट में कौन सा अंक हम नीचे लेंगे? 1, शाबाश। इस 1 को गुणा किया जाता है परावर्तित अंक से, और इसको छोड़ते हुए हम यहां लिखेंगे तो ये 1 पे और 3 पे दोनों ही नेगेटिव साइन यहां आ गए। अब अगला कदम क्या होता है बच्चों? 3 में से 1 माइनस हुआ तो क्या आया? 2, शाबाश, बहुत अच्छे। और फिर से इसको इससे गुणा किया जाएगा, तो इससे गुणा में हमारे पास में यहां यस इस तरह से 26, लेकिन दोनों ही ऋणात्मक अंक 2 और 6। अब हमने वही, क्योंकि अब यहां अंक हमारे पास में खत्म हो गए, तो इसमें शेषफल में हमने 8 में से कितना माइनस किया? 6, तो बचे 2, और 5 में से ये दोनों नेगेटिव 5 होके 0 मिला। तो हमारे पास में जो शेषफल आया इस बार वो केवल 2 आया, 0.2 बोल सकते हैं उसे, और भागफल 12 है। आंसर शीट से मिलाना बेहद जरूरी है। 12 और 2, एक बार पुनः समझ लीजिए। भाजक हमारे पास में 113 था, 113 है, और विचलन हमारे पास में 13 आया। परावर्तित अंक उधर नहीं लिख के हमने यहां लिख रखा है कि दोनों में ही नेगेटिव साइन आ गए। ठीक है, अब पहला अंक भागफल के लिए एज इट इज लिखा जाता है 1 का 1, 1 का 1, और इस 1 को गुणा किया हमारा परावर्तित अंक से, तो दोनों ही नेगेटिव वाले जो साइन है वो यहां आ गए, 1
ऋणात्मक और 3 भी ऋणात्मक, और 3 में से जो 1 माइनस किया बच्चों तो आया 2। 2 को इन दोनों पदों से गुणा करने पे ये प्राप्त हुआ, और इधर 8 में से 6 गए 2 और 5 में से 5 गए 0। अतः हमारा जो फाइनल आंसर है वो 12 और शेषफल 0,2। संभवतः सवाल नंबर 17 आप लोगों को भली प्रकार समझ आ गया होगा। इसमें 18वां और 19वां लेंगे बच्चों, चिंता मत करो, उससे और स्थिति आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में। बच्चों हमने इसको मिटाया नहीं, केवल इसलिए कि एक बार पुनः हम आपको इसको समझा देते हैं। सवाल नंबर 17 में हमारे को भाग देना था 1358 डिवाइडेड बाई 113, तो 113 यहां पे भाजक है और उसके लिए आधार अंक 100 है, 100 आधार अंक 100। विचलन में इसमें से 100 घटाया 13 आया, परावर्तित अंक दोनों ही नेगेटिव साइन लेके आ गए। ठीक है बच्चों, अब हमने यहां पे क्या किया 1358, इसका 58 इस पार्ट में लिखा और 13 इस पार्ट में लिखा। एक को ऐसे के ऐसे लिखा जाता है, उसको परावर्तित अंक से गुणा किया जाता है। तो ये पद हमारे को प्राप्त हुए, 3 में से 1 गया तो 2 को इससे गुणा किया तो यहां पे 2, 6 और दोनों पे ही नेगेटिव साइन आया, और इससे शेषफल हमारे को 0,2 प्राप्त हुआ और भागफल 12 प्राप्त हुआ। अब अगला जो सवाल है उसको देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 18। ध्यान से समझिए 18वें सवाल को, क्योंकि उसमें विचलन खुद नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे में जो परावर्तित अंक है ना बच्चों, वो पॉजिटिव लिखेंगे हम, क्योंकि करना परावर्त ऐसे है। ठीक है, समझिए कैसे। यस, इसी में थोड़ा सा बदलाव हम कर रहे हैं तो आपको समझ आ पाएगा बच्चों। यस, 17वां सवाल हो चुका हमारा। अगला सवाल हमारा जो टारगेट है वो सवाल नंबर 18 है। यहां हम लिख भी देते हैं 18वां सवाल हम कर रहे हैं। ये पेज नंबर 17 के लिए लिखा है, भाजक यहां 88 है, 88। ठीक है, भाजक 88। तो इस बार जो विचलन है ना बच्चों, विचलन वो हमारा नेगेटिव में आ गया। माइनस के 12 हम यहां बता रहे हैं आपको, -12 ऊपर भी लगा सकते हैं माइनस। और इसको जब हमने माइनस और किया तो वो दोनों वापस से प्लस के 12 बन गए, 12 बन गए। ठीक है, विचलन इस बार नेगेटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव किया तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। आधार अंक वही 100 है और भागफल और शेषफल अभी हम तैयार कर रहे हैं। आइए आप और हम मिलके इसको सॉल्व करें। 1432, 1432, तो यहां 1 आया और यहां 4 आया, 3 यहां और 2 यहां। इस बार ध्यान रखना बच्चों, परावर्तित अंक पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है।
वही सिलसिला, एक को ऐसे की ऐसे लिखना है और एक को किससे गुणा किया? एक को गुणा किया परावर्तित अंक से, तो 1 और 2, 1 और 2। अब हमारा अगला जो कदम होता है वो हमें क्या करना है? 4 और 1, 4 और 1 5, 5 हमने लिखा कहां? इस जगह पे। अब यहां पे जैसे ही हमने 12 को 5 से गुणा किया, 12 को 5 से गुणा किया, यहां पे आया 6 0, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना बच्चों। इस बार आप जब इनको जोड़ेंगे ना बच्चों, ये 2 और यहां 3 और 2 5, 5 और 6 11, तो हमने देखा कि भागफल 15 और शेषफल 112 आ रहा है, जबकि भाग हम किसका दे रहे हैं? 88 का। तो कभी भी भाजक से बड़ा शेषफल नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिए बच्चों सदैव कि अगर आपका शेषफल 112 जा रहा है, 88 का आप भाग दे रहे हैं, इसको थोड़ा देर के लिए यूं समझ लीजिए कि कोई चीज 88 रुपीज की है, 88 रुपीज की, और हमारे पास में 1432 रुपीज है, हम 15 बार चीज ले चुके हैं और घर पे 112 रुपए लेके आ रहे हैं, तो आप मम्मी और पापा की डांट भी खा सकते हैं कि बेटे आपको मैक्सिमम लेके आनी थी चीज, आप 112 बचा के क्यों लेके आए? तो 112 में 88 रुपीज की एक चीज और आ सकती है, एक वस्तु और आ सकती है, तो आप इसमें संशोधन करेंगे। ये भागफल और शेषफल थोड़ा सा संशोधन मांगता है, जैसे पिछले सवालों में भी ऐसा हुआ था। तो यहां क्या है बच्चों, समझिए जरा कि इसमें इस जगह पे हम मिटा रहे हैं, संशोधन आवश्यक है। इसमें 88 कितनी बार माइनस हो सकता है? एक बार या 2 बार। 88 का अगर आप डबल करेंगे ना बच्चों, डबल करेंगे तो 176 आया। 170 कितना? 6। 12 कम है तो वो 200 से 24 कम हो जाएगा, 176। तो यहां हमारा केवल एक बार ही माइनस हुआ, और 12 और 12 24, ये 100 से 12 कम है, 100 से 12 ज्यादा है। इधर संशोधन में +1, तो वो बना 16 बस यही हमारा फाइनल आंसर है, 16 और 24। यस, आंसर शीट में यही है बच्चों, 16 और 24, यानी कि आंसर शीट में भी उनको मालूम चल गया था कि संशोधन आवश्यक है ना बच्चों। अच्छा, एक बात और कहनी थी इसमें कि आप लोगों के जो 1.1 के सवाल हैं उसमें भी परावर्तक के सवाल है, एक 97 और एक 131, तो आप स्वयं करना, आज की ही तारीख में करना। बच्चों एक बात बता देते हैं हम आपको, जिस दिन हमने कोई चीज समझाई, हम कोशिश करते हैं YouTube पे उसी दिन आप लोगों के पास में वीडियो पहुंच जाए और आप अपनी बुक को साथ लेके उसी दिन, जैसे आज 11 जुलाई है, तो 11 जुलाई को ही अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को न केवल जल्दी समझ आएगा बल्कि वो स्थायी रहेगा, ठीक है। और YouTube पे होने की वजह से बार बार उसको आप दोहरा भी सकते हैं आसानी से। ये था सवाल नंबर 18, देखिएगा एक बार फिर से। यस बच्चों, ये सवाल अपने आप में अलग सवाल था क्योंकि इसमें परावर्तित अंक पॉजिटिव है, इसमें फिर से नेगेटिव आने वाला है, ऋणात्मक आने वाला है। ऋणात्मक समझते तो हो ना बच्चों, नेगेटिव वाला साइन, यहां विचलन नेगेटिव में आ गया था, माइनस में, तो उसको परावर्तित अंक हमने प्लस में कन्वर्ट किया। एक ऐसे के ऐसे लिखा था, 12 से गुणा किया था, 12 का 1 और 2 इधर आया था, 4 और 1 5,
5 को हमने इससे गुणा किया, 6060 हमें प्राप्त हुआ। इनका सबका टोटल 112 मिला, लेकिन 112 शेषफल हमारा ज्यादा जा रहा था हमारे भाजक से, इसलिए हमने एक बार उसको माइनस किया और यहां 15 प्लस 1 16 यहां पे प्राप्त हुआ। तो हमारा जो फाइनल उत्तर है वो भागफल 16 है और शेषफल 24। याद रखिए, आज जो हम सूत्र यूज ले रहे हैं वो है परावर्त्य। परावर्त्य आधारित भागफल हमें करने की सलाह दी गई थी। और अब इसका अंतिम सवाल, सवाल नंबर 19, उसी के साथ में आप लोगों की जो संशोधित पाठ्यक्रम वाली वैदिक गणित की थी वो समाप्त हो जाएगी। सोमवार को जो हम सोमवार को तो हमारा 9th का है, 10th के लिए हम मंगलवार को जो मिलेंगे वो नए पाठ के लिए मिलेंगे बच्चों, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। यस, सीबीएसई में वास्तविक संख्याओं के कुछ पार्ट को हटा दिया गया बच्चों, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा एक कहलाता है, उसको हटा दिया गया है सीबीएसई में। लेकिन राजस्थान बोर्ड के लिए अभी फिलहाल हमारे पास में कोई सूचना नहीं है, जैसे ही आएगी हम देख लेंगे बच्चों कौन सा हटा है कौन सा जोड़ा है। आधार अंक वही 100, 1 2 3 से डिवाइड करना है तो भाजक हमारा 123। विचलन, विचलन अब की बार वापस पॉजिटिव आ गया घूम के, और जब परावर्तित अंक करेंगे तो 2 और 3 दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। ये बटे में मत मान लेना बच्चों 2/2 या 3/3, ऐसा नहीं है, ये ऋणात्मक अंक है। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहां पे वही 14885, तो 85 तो आया इधर और 148 यहां पे, वही सिलसिला पीछे के 2 अंक, क्योंकि आधार अंक 100 है तो 85 हमने यहां पे लिखा। अब यहां पे 1 का 1, पहला अंक ऐसे की ऐसे, और इसको गुणा किया हमारे परावर्तित अंक से, तो यहां पे ये नेगेटिव और 3 भी नेगेटिव, और 4 में से जैसे ही हमने 2 माइनस किए, 4 में कितना माइनस किया बच्चों 2, तो आया 2। अब इस 2 को गुणा करेंगे इन दोनों पदों से तो ये आया यस ऐसा। बच्चों इस बार संख्या हमारे पास में 5 अंकों की थी, इसलिए यहां भागफल भी कितने अंकों में आने वाला है 3 अंकों में। तो 8 में से 3 और 4 7 माइनस हुए, शेषफल 1, शेषफल 1 जो हमारे भागफल वाले पार्ट में लिखा जाएगा। और अभी अभी जो 1 हमने लिखा ये इनसे और गुणा होगा बच्चों, तो यहां पे इस तरह से। अब अगर हम आपसे पूछे 5 में से 3 गए तो क्या बचा? हां 2, शाबाश। और अगर 8 में से 8 गए तो 0। तो इस तरह से हमारे पास में जो भागफल का पार्ट आया वो 1 to 1, शेषफल 0 2। अब की बार हमारा जो शेषफल है वो राजी राजी केवल 0 2 ही आया है, इसलिए कहीं कोई संशोधन या मम्मी डैडी से कोई डांट की जरूरत ही नहीं है। यस, तो यहां भागफल और शेषफल क्या क्या लिखेंगे बच्चों? हां 1 to 1, और शेषफल 0 2 लिख दीजिए या 2 लिख देंगे तो भी चलेगा बच्चों। यह था सवाल नंबर 19, हमारी प्रश्नमाला 1 का अंतिम सवाल। केवल इसमें एक सवाल जो है वो हमने आपके स्वयं के लिए छोड़ा था बच्चों। आपको ध्यान होगा 15वां सवाल 8 7 9 से डिवाइड करने वाला, और निश्चित रूप से आप लोगों ने वो स्वयं कर लिया होगा बच्चों। उसमें हमने 87 का पहाड़ा भी आप लोगों को दिया था। यस, कुछ बच्चों का कहना है कि सर एक बार बचे हुए वक्त में फिर से समझा दीजिए, तो समझ लीजिए बच्चों। हमारे को 14885 को डिवाइड करना था 123 से।
123। भाजक 123 हमने इस पार्ट में लिखा। विचलन आप लोगों को सभी को मालूम है, 100 इसमें से घटाए 23 आया। परावर्तित अंक में नेगेटिव साइन आ गए, क्योंकि हमारे को 100 रुपए के नोट के साथ में 23 रुपए भी देने हैं, तो हमारी जेब में से 23 माइनस हुए, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव लग गए। अब यहां पहला अंक ऐसे के ऐसे आता है, फिर गुणा होने का सिलसिला जारी रहता है कि हमारे पास में जो भी संख्या है उसमें ये नेगेटिव संख्याएं घट गई, तो 4 में से 2 गया, शेषफल 2, उसको इससे गुणा किया, तो यहां पे ऋणात्मक 4 और ऋणात्मक 6 हमें मिला। इसी तरह से 8 में से 7 गए, तो 1 बचा, 1 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करने पे ये आया। तो यहां पे हमारे पास में शेषफल फाइनल जो आंसर है वो 0.2 और भागफल 121 प्राप्त हुआ। आंसर शीट से यही मिल रहा है बच्चों। तो इसी के साथ में हमारी ये वैदिक गणित का जो पार्ट है वो सफलतापूर्वक, हम तो सफलतापूर्वक ही बोलेंगे बच्चों, बाकी तो आपने कितना समझा कितना नहीं समझा ये वक्त बताएगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।